हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप लोग दोस्तों? कल शाम को क्या हुआ, 4 बजे के मतलब 3:30 बजे मैं फ्री हुई कपड़े धोकर। ये इतने सारे कपड़े जो पड़े हैं, क्योंकि कल तो मुझे टाइम मिला नहीं। कपड़े धोए, फिर नहाई और फिर वापस से खाना बनाया, तो इस तरह से पूरा दिन ही चला गया। और शाम को कपड़े सूखे, उसके बाद मेरी हो गई तबीयत ख़राब, जुकाम लग गया। कल क्या हुआ, शाम को 3:30 बजे के बाद स्नान कर लिया। एक्चुअली मेरे को टाइम जो है ना ध्यान नहीं रहा। मुझे लगा अभी 2 ही बजे है, मैं स्नान कर लेती हूँ। फिर मैं जब स्नान करके आई ना, तो मैंने देखा 3:30 बज गए थे। और फिर थोड़ी देर बाद मेरा गला दर्द होने लग गया, सिर दर्द होने लग गया और जुकाम हो गया। मैंने कहा ले, क्योंकि जिस जुकाम से पूरी सर्दी में बचते बचते रहे, वो आखिर जब सर्दी जाने वाली है तब लग गया। और इतना ध्यान रखने के बाद भी वैसे लग जाता है, जुकाम का कोई वो है नहीं। अब बहुत सारे कपड़े हैं, तो ये दूसरा दिन हो गया है आज। कल तो मैं कुछ कर नहीं पाई। अब आज सारे कपड़े ये समेटूंगी। और तबीयत आज थोड़ी ठीक नहीं है, तो खाना भी बनाना है। खाने में मैं सोच रही हूँ पापड़ बना देती हूँ, पापड़ की सब्ज़ी बना देती हूँ, क्योंकि पापड़ पड़े हैं काफ़ी दिनों से और कोई सब्ज़ी है भी नहीं। आज सिमू के पापा को बोलेंगे ले आएंगे। तो अभी मैं समेटूंगी कपड़े, और बहुत सारा काम है। और कल मेरे को बहुत याद भी आई पवन की, क्योंकि ये शाम को चले गए थे जिम। 2 घंटे के लिए जिम चले गए थे। बोल रहे थे मैं 2 दिन अच्छे से नहीं कर पाया, क्योंकि तू घर पे नहीं थी, तो सिम्मू का ध्यान रखना था। तो ये जिम चले गए थे, सिम्मू नीचे खेलने गई थी। मैं 2-3 घंटे अकेले बैठी थी। मेरे को ऐसा लग रहा था कि मुझे सच में मैं वहाँ की याद आने लग गई मुझे, ऐसे कि यार सच में 2 दिन एंजॉय किया, हंसी मजाक, मतलब हंसते हंसते वो मुंह ऐसे रुक ही नहीं रहे थे। और अब एकदम अकेली बैठी थी, फिर फ़ोन चला रही थी। तो वैसे घर में सभी लोग थे, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि अपन मतलब क्या बोलते हैं, अकेले रहना या शांत रहना पसंद करते हैं, या फिर सोचते रहते हैं कुछ ना कुछ दिमाग में, और कई सारी बातें चलती रहती है। वो सबके साथ ही होता होगा। और अब समेटूंगी कपड़े। और रात को बुखार जैसा लग रहा था, तो मुझे लग रहा है बुखार, मतलब एकदम ऐसा लग रहा था। और फिर टैबलेट ली है सुबह, तो देखते हैं अब पूरा दिन कैसा चल रहा है। और बस यही सोच रही हूँ कहीं ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो जाए। मुझे जुकाम होता है तो फिर और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे बुखार हो जाता है और वीकनेस भी आ जाती है, खांसी अलग शुरू हो जाती है। लेकिन भगवान करे इस बार ऐसा ना हो। तो दोस्तों देखते रहिए, ब्लॉग को एंजॉय करते रहिए। और वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना। तो यहाँ दूसरे दिन शाम का टाइम हो रहा है, और ये कर रहे हैं पानी से तराई। और ये इतना बड़ा बाथरूम बना है, मतलब रूम के जितना बाथरूम बनाया है। तो मैं इतने दिन यहाँ थी नहीं, तो उसके बाद मैंने देखा इतना बड़ा बाथरूम। मैं सरप्राइज़ थी कि बहुत बड़ा बाथरूम बनाया। मैं इनको पूछ रही थी कि यहाँ पर बाथ टब वगैरह लगाने वाले हैं क्या, क्योंकि मेरे को काफ़ी बड़ा लग रहा था। वैसे ये अटैच में बनेगा, लेकिन फिर भी काफ़ी बड़ा लग रहा था। वैसे मुझे बड़े वॉशरूम थोड़े कम पसंद है, क्योंकि इतने बड़े वॉशरूम की सफाई करना, मतलब सफाई हमें ही करनी पड़ती है, और सफाई करना फिर पॉसिबल बहुत कम होता है। और ये सबसे ऊपर बनने वाला है, तो यहाँ पर आकर सफाई कितनी की जाएगी वो तो अब आगे देखते हैं। और आज पार्क में बच्चे बहुत खेल रहे हैं, क्योंकि अब जो है गर्मी का मौसम जैसा आ गया है। कुछ दिनों से गर्मी की हवा चल रही है, बहुत कम ठंड है। और ये आपको दिखाते हैं, ये इस तरह से जो जाली है ना, उसके चारों तरफ ऐसे ईंटों की जो है ऐसे बाउंड्री बनाई गई है, ताकि जो है बारिश वारिश में पानी ना आए। वैसे अभी छत पे भी बहुत सारा काम बाकी है। और इधर ये बना है धमधमा, जो झोपड़ी स्टाइल में बना है। झोपड़ी मतलब ऐसे दूर से झोपड़ी जैसा दिखेगा, इसके ऊपर जो आरसीसी होगी ना, वो झोपड़ी जैसे होगी। और एकदम आगे जो है वो तो घड़ाई का पत्थर लगा हुआ है इधर की साइड। और यहाँ पर ये पिलर बनाया गया साइड में, क्योंकि वैसे नीचे इधर की साइड वॉशरूम है, लेकिन ऊपर नहीं बनाया। ऊपर जो है पीछे की साइड वॉशरूम बनाया, ताकि जो है ऐसे एकदम आगे ख़राब दिखे। और बाकी जो है उस पर भी जो है घड़ाई का पत्थर लगाना पड़ेगा, तो उस हिसाब से खर्चा भी काफ़ी हो जाएगा। तो उस पैसे को बचाने के लिए, खर्चे को बचाने के लिए, हमने जो वॉशरूम है वो पीछे की साइड ही बना लिया है। और वैसे मुझे पीछे ठीक लगा, क्योंकि बीच में नहीं आएगा। नहीं तो फिर जैसे गर्मियों में कोई ऊपर सोता है तो पूरा ऐसे आगे से पोर्शन बंद हो जाएगा, तो बिल्कुल हवा नहीं आएगी। और यहाँ से जब देखते हैं ना कभी कभी ऐसे नीचे की साइड, तो बहुत डर लगता है अब, क्योंकि तीसरी मंजिल से ऊपर देखते तो काफ़ी डर लगता है। पहले तो थी नहीं, तो हमने कभी ऐसे देखा नहीं। दोस्तों शाम का टाइम है, और आज बिल्कुल ठंड नहीं है। मैंने ऐसे स्वेटर पहन रखा है, क्योंकि मैं गाड़ी पे कहीं बाहर गई थी। बाकी ऐसे घर में स्वेटर पहनने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। थोड़ा बहुत हल्का फुल्का स्वेटर हो तो पहन लो। और ऊपर पानी की तराई करने आए थे, और आज जो है काम बंद है, क्योंकि इसके ऊपर जो है आरसीसी करनी थी।
लेकिन क्या हुआ है कि वो पंचक आ गए, शायद पंचक में मतलब आरसीसी नहीं करते छत की, इसलिए अभी 5-6 दिन तो बंद रहेगा ही। और ऊपर से फिर क्या है कि सास ससुर भी गांव चले गए हैं आज, और तराई करने के बाद जाएंगे नीचे। दमदमा वैसे काफ़ी सुंदर लगेगा आगे से, जब वो झोपड़ी स्टाइल में बनेगा ना तब। और यहाँ पर ये पहाड़ बनाई गई है ताकि जो है, तो इसलिए ऊपर आए थे। और टाइम हो रहा है लगभग 5:30 बज रहे, चाय का टाइम हो गया, मतलब चाय का टाइम चला गया है। और ईंटों की आरसीसी कर, ये ईंटों की जो तराई करते हैं ना, बहुत सारा पानी चाहिए होता है। यहाँ पे क्या सामान रखने के लिए बनाएंगे? यहाँ लगभग 6 बजे का टाइम था और मैंने सिम्मू के पापा को बोला कि सब्जी वगैरह अपने पास बिल्कुल भी नहीं है, और काफ़ी सारे ऐसे सिम्मू के लिए जो सुबह सुबह नाश्ता बनाती हूँ ना, जैसे पोहा, कभी राइस बना लेती हूँ, कभी पराठे बनाती हूँ, कभी पास्ता बनाती हूँ, तो इस तरह से नाश्ते भी ख़त्म हो गए थे। तो मैंने कहा चलो ले आते, तो यहाँ से फ्रूट्स लिए और कुछ सब्जियाँ लिए हमने, और उसके बाद हम चले हैं आगे की तरफ। और मैं आई हूँ आज, अकेले नहीं आई हूँ, आज सिम्मू के पापा साथ में आए, क्योंकि सामान जब ज़्यादा लेना होता है ना तब ये साथ में ही आते हैं, और ये आज घर पे फ्री बैठे थे तो मैं इनको साथ में लेके आई। तो अब आगे जाते हैं, और शाम का टाइम हो गया। और आज मैंने पता है क्या सोचा था, मैंने सोचा था कि मार्केट में बहुत ज़्यादा भीड़ होगी, क्योंकि सैटरडे था, तो सैटरडे के दिन बहुत भीड़ रहती है, मैंने ये सोचा था। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी ऐसे रोड वगैरह पे, जितनी सैटरडे को रहती है उसके बजाय बहुत कम थी। और शाम के टाइम देखो मार्केट कैसा लगता है, आपको मार्केट की सैर कराते हैं आज, और काफ़ी सारा सामान भी खरीदना है। और दोस्तों आपको ये बताना था कि पिछले कई दिनों से मेरे सब्सक्राइबर बहुत अच्छे आ रहे हैं, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि जब सब्सक्राइबर अच्छे आते हैं तो मन थोड़ा से खुश होता है। वैसे तो सब्सक्राइबर से हमें कुछ नहीं मिलने वाला होता है, लेकिन फिर भी लाइक, सब्सक्राइबर और कमेंट से इनसे कुछ नहीं मिलता है, लेकिन ओनली व्यूज़ जो होते हैं ना, व्यूज़ मतलब हम जो वीडियो देखते हैं ना उस वो काउंट होता है। तो व्यूज़ जैसे आप थोड़ी देर भी देखते हैं तो काउंट हो जाता है, तो उसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी हम जाएंगे आगे की तरफ नेशनल हैंडलूम। और जैसा कि मैंने आपको बताया, मार्केट में आज बिल्कुल ज़्यादा भीड़ नहीं है, जबकि यहाँ पर सैटरडे और संडे को मार्केट में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। तो मैंने भी यही सोचा था कि भीड़ होगी, लेकिन चलो चलते हैं नेशनल हैंडलूम में। वैसे तो मैं आपको कई बार नेशनल हैंडलूम लेके जा चुकी हूँ, लेकिन आज फिर से आपको सैर कराते हैं नेशनल हैंडलूम की। और इसमें जब हम एंटर होते हैं तो यहाँ पर भैया खड़े रहते हैं, ताकि आपकी जो मास्क वगैरह नहीं पहना हुआ तो वो चेक करते हैं। आजकल तो वैसे बिना मास्क के अंदर आने नहीं देते हैं, मास्क या फिर आपने कोई भी स्कार्फ पहन रखा हो तो वो बहुत ही ज़रूरी है। तो इस तरह से ये यहाँ पर काउंटर है, जहाँ पर हमें सामान जो है जैसे जो भी सामान खरीदते हैं उसका बिल देखकर वहाँ से उठाते हैं हम। और वैसे ऊपर की साइड तो काम है नहीं, लेकिन नीचे की तरफ जाते हैं, और नीचे की तरफ यहाँ पर बना हुआ है मोबाइल काउंटर, जहाँ पर आपको अगर मोबाइल का कवर खरीदना हो, ईयरफोन खरीदना हो तो खरीद सकते हैं। लेकिन मैं सही बात बताऊँ, यहाँ से मैंने पहले 1-2 बार ईयरफोन खरीदा था, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। और जो नेशनल हैंडलूम में ये वाली शॉप है ना, ये मुझे कुछ खास पसंद नहीं है। और ये वाली शॉप मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छे-अच्छे इयररिंग्स रखे हुए होते हैं, झुमके, बिंदिया वगैरह, जो भी हम लेडीज़ के मतलब इंटरेस्टिंग वाला सामान रखा हुआ होता है। लेकिन वहाँ से मैंने कुछ नहीं खरीदा था, क्योंकि आज हम स्पेशली जो है राशन का सामान ही खरीदने आए थे। चलो नया, कुछ नया ट्राई करते हैं। तो अभी हम आए हैं ऊपर की तरफ, और यहाँ पर है ना, इनके लिए मैं कब से एक बैग ढूंढ रही हूँ। तो सच में जितनी बार भी आते हैं ना, मुझे कोई ढंग का बैग नहीं मिला इनके लिए। तो मैं सोच रही हूँ मुझे ऑनलाइन ही मंगाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने अमेज़ॉन से और मिंत्रा से बहुत अच्छे-अच्छे बैग देखे थे, क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी। तो यहाँ पर जो है इनके लिए बैग देखा, लेकिन इतना ख़ास नहीं लगा। तो ये वाला एक बैग मेरे को सही लगा था, लेकिन इन्होंने कहा इसकी चैन वगैरह जो है ना वो अजीब-सी दिख रही है। तो मैंने कहा चलो छोड़ो, इस टाइप की ऐसा छोटा-सा ही बैग चाहिए था लेदर का, लेकिन नहीं मिला यहाँ पर। तो मैंने इनको बोला कि ऑनलाइन मंगा दूँगी मैं। तो अब ऑनलाइन देखते हैं कि कौन-सा बैग अच्छा लगता है और कौन-सा मैं मंगाती हूँ। क्योंकि इनके बैग है इनके पास एक छोटा, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा ऐसे पुराना हो गया है। पुराना मतलब जैसे रोज़ लेके जाते हैं ना तो वो गंदा हो जाता है, और उसको जब वॉश करते हैं ना वो तो फिर कलर निकलने लग जाता है। तो इस तरह से हो गया है। तो
तो उसके कारण है ना, यहाँ पर कोई बाड़मेर में मुझे ढंग का बैग दिखा नहीं। तो इन्होंने मेरे को बोला कि मुझे बहुत ही अच्छे टाइप का बैग चाहिए और ऐसा बैग चाहिए जो यहाँ किसी के पास नहीं हो और अलग क्वालिटी भी उसकी अच्छी हो। तो मैंने कहा ठीक है, फिर मैं ऑनलाइन ही मंगाऊँगी। और यहाँ पर जो है बैग रखे हुए, काफ़ी सुंदर-सुंदर बैग रखे हुए, लेडीज़ बैग तो काफ़ी सुंदर मिलते हैं नेशनल हैंडलूम में। और इन सब की जो प्राइस होती है ना, वो भी काफ़ी सही होती है। और कुछ दिनों पहले मैं सिम्मू के लिए भी स्कूल का बैग लेके गई थी, उसकी भी प्राइस मुझे सही लगी। बाहर के बजाय ना अंदर जो प्राइस रहती है ना इन सब की, वो सही रहती है, क्योंकि एक तो फिक्स प्राइस होती है, तो अपन को कभी ये नहीं होता है कि हमने कम पैसे दिए या ज़्यादा पैसे दिए, और ऊपर से क्वालिटी भी अच्छी मिलती है। नेशनल हैंडलूम की प्राइस मुझे हमेशा से सही लगी है। और आजकल यहाँ पर है ना जूट के बहुत सारे बैग आए हुए थे, और इधर की साइड भी बहुत अच्छे-अच्छे पाउच वगैरह रखे हुए, जिसमें आप अपने जो साड़ी वगैरह होती है ना, वो पैक करके रख सकते हो। कहाँ? तो यहाँ हाँ, पर हम आए सेम किस लिए? हाँ। क्योंकि कपड़े धोने का जो अच्छा, ब्रश है ना, वो वही मेरा कह रहा था, हो गया एलसीडी है, गुम वैसी हो की गया है। वैसी है ना? मतलब ये कल परसों ये ऊपर लेके गए थे छत पे, वो कुछ काम के लिए, अपने फिर एक है पता ना नहीं कहाँ ऐसे फेंक ये दिया। लेके अब जाने मैं का। बोल रही हूँ कपड़े धोने का जो है ब्रश लाना है। ठीक है। और यहाँ पर जो ये जो जिसमें पता ये बिल्कुल इस लीडर पे है ना, चढ़ के लीडर कितने मतलब ये आराम इसके से ऊपर सफाई चढ़ के होती है। सफाई वगैरह करते हैं ना, ये मेरे को बहुत पसंद आई थी। तो मैंने सिम्मू के पापा को बोला कि इस तरह की लेके जाएँगे अपन दिवाली के टाइम, ताकि अगली बार जब दिवाली या कभी भी ऐसे सफाई करनी होगी ना, तब लेके जाएँगे, ताकि ऊपर जो है ना चढ़ के आराम से सफाई कर सकते हैं। ऐसी हमारे पास थी, लेकिन है ना वो हमने गाँव लेके चले गए। वो ऐसा स्टूल टाइप का था जिसके ऊपर चढ़ के सफाई करते थे। और यहाँ पर बहुत सारा स्टील का सामान रखा हुआ है। वैसे हमें नहीं खरीदना था, लेकिन जब नेशनल हैंडलूम आते हैं ना, तो ऐसे ही घूमने के लिए आ जाते हैं ऊपर की तरफ कि क्या-क्या नया आया हुआ है। और कभी-कभी कुछ ऐसा सामान भी हो जाता है जो हमें सच में चाहिए होता है, तो हम ले जाते हैं। तो यहाँ पर जो है बहुत सारे स्टील के बर्तन रखे हुए हैं। मेरे को एक चाय के लिए अलग से भगोनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर मुझे उस साइज़ की नहीं मिली जिस साइज़ की मुझे चाहिए थी। क्योंकि आजकल मुझे बहुत ज़्यादा चाय बनानी पड़ती है, आप सबको पता ही है। तो उस साइज़ में मेरे को कोई परफेक्ट साइज़ में बगोली नहीं दिखी। और एक बगोली थी जिसका डंडा जो था ना, वो इतना भारी था, बगोली से ज़्यादा डंडा भारी था। ऐसे लग रहा था गैस पे रखेंगे ना तो वो ऐसे उलट ही जाएगी अगर उसमें सामान नहीं होगा तो। तो फिर हमने नहीं ली, यहाँ से कैंसल कर दिया। तो इन्होंने बोला कि थोड़े दिन का काम है, अभी किसी भी बगोली में बना देना, फिर तो काम बंद हो जाएगा, फिर क्या करेंगे इतनी बड़ी बगोली को। तो मैंने कहा चलो ठीक है, पड़े रहने दो। वैसे तो बहुत सारे बर्तन है, बहुत सारे किचन में, मतलब बर्तन रखने की भी जगह नहीं, इतने सारे बर्तन पड़े। लेकिन फिर भी चलो मैंने कैंसिल कर दिया। और फिर इधर की साइड जो हम आए, ये वाला जो काउंटर है ना, यहाँ पर जो है बहुत सारे ऐसे रखे हुए छोटे-छोटी चीज़ें भी रखी हुई है, जैसे नमकदानी और चम्मच और वो छोटे चम्मच, और ये देखो इलायची कूटने का। और यहाँ ये सिम्मू के पापा वो पूड़ी ऐसे पूड़ी बनाते हैं ना, ये वाला देख रहे थे। मुझे बोल रहे थे कि ये रोटी बना सकते हैं क्या इसमें? ये लेके चले क्या अपन? तो इसकी प्राइस थी ₹350। मैंने कहा क्या करेंगे अपन, चकले बेलन में कितने आराम से रोटी बना देते, इसकी ज़रूरत ही नहीं है। और इसके बजाय ना मेरे को तो आटा गूँथने की मशीन चाहिए, क्योंकि आटा गूँथने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। दोस्तों यहाँ से हमने क्या-क्या खरीदा वो देखेंगे आप अगले वीडियो में। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए, और बाय-बाय, मिलते हैं और आपसे नए वीडियो के साथ।